आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज की क्लास में हम देखते हैं कीबोर्ड। ठीक है, पहले कक्षाओं में कीबोर्ड बता चुके हैं। कीबोर्ड जो है हार्डवेयर का भाग होता है और कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस होता है। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को हम हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। कुंजी पटल, इसकी खोज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खोज, ठीक, कीबोर्ड की खोज ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है। कीबोर्ड का खोज किसने किया? ठीक है, कीबोर्ड का खोज कौन किया है? कीबोर्ड का खोज देखिए क्रिस्टोफर लाथम सोल्ड ने किया है। क्रिस्टोफर लाथम सोल्ड ने किया था। कीबोर्ड का खोज क्रिस्टोफर लाथम सोल्ड ने किया था। ठीक, कीबोर्ड का खोज क्रिस्टोलाथम सोल्ड ने किया। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कीबोर्ड कब खोजी गई। ठीक है, कीबोर्ड कब खोजा गया था? तो ये कीबोर्ड जो है 1859 ईस्वी में खोजा गया था। और कभी कभी प्लेस भी पूछ देता है कि कीबोर्ड कहाँ खोजी गई, पहली कीबोर्ड कहाँ यूज हुई, कहाँ प्रयोग में लाई गई। तो कहाँ लाई गई थी? अमेरिका में। क्लियर इतना बात? देखिए कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लाथम सोल्ड ने 1867 ईस्वी में अमेरिका में किया। ठीक, अब देखते हैं कीबोर्ड होता क्या है। कुंजी पटल क्या होता है? कीबोर्ड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। क्लियर? देखिए कीबोर्ड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड फॉर entering data of information into a computer system। क्लियर बात? कह रहा है कि कीबोर्ड कुंजियों का वह साँचा है। कीबोर्ड कुंजियों का वह साँचा है जो किसी भी जानकारी को या डाटा को, ठीक, जो किसी भी जानकारी को अथवा डाटा को संगणक में सुरक्षित रखने के लिए देता है। ठीक, कीबोर्ड कुंजियों का वह साँचा है जो किसी भी जानकारी अथवा डाटा को संगणक में या कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए देता है। क्लियर बात? अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ कीबोर्ड कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी हम लोग की है टाइप ऑफ कीबोर्ड। क्लियर? देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ कीबोर्ड। ठीक, यहाँ पे जो है 3 प्रकार की कीबोर्ड के बारे में बताया गया है। पहला है मल्टीमीडिया, BOARD, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, इसमें कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 108। ठीक, सेकेंड इज वायरलेस कीबोर्ड्स। देयर कीज, इसमें कुंजियों की संख्या 104 होती है। 104। थर्ड इज सिंपल कीबोर्ड, इसमें होती है 104। इतना बात क्लियर हुआ? बता रहा है कि कीबोर्ड जो है यहाँ पे 3 प्रकार की दी गई है। पहला है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिसमें कुंजियों की संख्या होती है 108।
108, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड 104, 104। सिंपल कीबोर्ड्स 104, ठीक। ये बहुत ही डाउट क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही डाउट क्वेश्चन होता है। क्लियर। देखिए कभी हमेशा हर पेपरों में, हर एग्जाम्स में ये कुंजियों की संख्या पूछता है। क्लियर। तो इसमें देखिए डाउट ये दे देता है कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती है। क्लियर। तो उसमें आप कभी भी आएगा तो कितना मारेंगे 108, और पूछ देगा सामान्य कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या होती है, सामान्य कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या होती है, तो कितना मारना है 104। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ की, कुंजियों का प्रकार। कीबोर्ड के बारे में जान गए हम, अब टाइप्स ऑफ की के बारे में देखते हैं, कुंजियों के प्रकार के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ की, कीबोर्ड्स के प्रकार। कीबोर्ड हैज़ मैनी की, कीबोर्ड के पास बहुत सारी कुंजियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन की संख्या कितनी होती है 12। फंक्शन की बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है। क्लियर। तो कुंजियों की संख्या कितनी होती है 12 होती है, F1 to F12। न्यूमेरिकल की 10 होती है 0 to 9। अल्फ़ाबेटिकल की 26 होती है A to Z। एरो मूवमेंट की कितना होती है 4। अप डाउन लेफ्ट राइट। स्पेशल की etc। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कीबोर्ड में जो है फंक्शन की क्या होती है, न्यूमेरिकल की क्या होती है, अल्फ़ाबेटिकल की क्या होती है, एरो मूवमेंट की क्या होती है, स्पेशल की क्या होती है। ठीक है। देखिए हम चलते हैं फंक्शन की। ठीक है। फंक्शन की बता चुके हैं कि फंक्शन की संख्या 12 होती है, वो F1 to F12। देखिए अब इसका वर्क देखते हैं। ठीक। ये की है और ये वर्क है। F1 हेल्प डॉक्यूमेंट, जो है किसी भी डॉक्यूमेंट, जो खुला हुआ डॉक्यूमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। सर्च फाइल, किसी भी फाइल को सर्च करता है। F4 जो होता है क्लोज्ड एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। कैसे देखिए CTR+F4, जब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, जब 5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा, फास्ट काम करने लगेगा। F6 देखिए, F6 होता है मूव द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जाने के लिए होता है। F7 चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग त्रुटि को चेक करता है और ग्रामर को। एरो की, और F8 जो होता है भैया, ये जो है एरो की में जाने के लिए होता है। F9 देखिए रन प्रोग्राम, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें प्रोग्राम को रन कराता है। F10 मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है। एक्सेल में काम करेगा, और एक्सेल खुला हुआ रहेगा तो उसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है। F11 इंसर्ट नेक्स्ट वर्कबुक इन एक्सेल में जो है अगले पेज को इंसर्ट करने के लिए देता है। F12 सेव एज, किसी भी हमारी फाइल को दोबारा सेव एज करने के लिए होता है। क्लियर। इतनी बात हुई। देखिए हम लोग को जो है न्यूमेरिकल की और अल्फ़ाबेटिकल की सबको पता है कि न्यूमेरिकल की क्या काम करता है, नंबरों को लिखने में मदद करता है। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल की के द्वारा हम कैरेक्टरों को लिखते हैं। क्लियर। अब चलते हैं स्पेशल की, महत्वपूर्ण कुंजियाँ के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण कुंजियाँ जो होती है विशेष कार्य करने के लिए होती है। जैसे देखिए की है, इंटर की का काम होता है नेक्स्ट लाइन जाने के लिए। शिफ्ट की का काम होता है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर लिखने के लिए। शिफ्ट को हम
दबा के इसके बाद कोई भी कैरेक्टर को दबाएंगे तो स्मॉल और कैपिटल लिखेगा। फिर इसके बाद ESC होता है टूल्स कैंसिल, खुले हुए प्रोग्राम में टूल्स को कैंसिल करता है या बैक करता है। कंट्रोल की, देखिए कंट्रोल की बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंट्रोल की क्या करता है, मेक ए शॉर्टकट की, किसी भी शॉर्टकट की को बनाता है। जैसे कंट्रोल A इक्वल टू ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल A जब प्रेस करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, और इधर है देखिए कंट्रोल A से होता है कट, कंट्रोल Z से होता है अंडू, कंट्रोल P से होता है प्रिंट, कंट्रोल Y से होता है रेडो और ETC, और बहुत सारा जो है स्पेशल की को हम यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट है नमलॉक की। नमलॉक की का वर्क होता है, नंबर को यह क्या करता है, लॉक करता है। कैप्स लॉक का मतलब होता है भैया कि नंबर को क्या कर जो है, जब कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो कैपिटल लिखता है, टोटल वर्ड्स जो है, टोटल करेक्टर जो है क्या करता है, कैपिटल लेटर लिखता है। जब हाफ कर देते हैं तो स्मॉल लिखता है। डिलीट की का यूज सब लोग पता है, सिलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट को डिलीट करता है, फाइल को डिलीट करता है। स्पेस बार की क्या होता है, स्पेस देता है, एक एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस देता है। इंसर्ट की क्या करता है, इंसर्ट की का और काम होता है कि शब्दों को क्या करता है, ये बीच में वर्ड्स को और पिक्चर्स को जोड़ता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन लिखे हैं उस बीच में हमें कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की का उपयोग करते हैं। बैक स्पेस की का वर्क होता है कि पीछे से, बैक मीन्स पीछे से एक एक कैरेक्टर को क्या करता है, इरेज करता है, मिटाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट है मेरा टैब की का काम होता है लॉन्ग स्पेस देता है, या लंबा स्पेस देता है। जैसे इसका जो है गैपिंग पॉइंट 10 से 12 तक होती है, 10 से 12 कैरेक्टर। फिर नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक, क्या करता है, स्क्रॉल लॉक करता है जो हम टाइप किए रहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि कहीं चले जाएं, कुछ लेटर लिख रहे हैं, सोच रहे हैं बीच में ही कोई बुला दिया हमें चले गए, तो स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो वही टाइप किया हुआ अक्षर हम लोग का लॉक हो जाएगा। होम स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती पॉइंट पे जाता है, एंडिंग पॉइंट पे जाता है। ठीक, चलिए एक हम लोग का है एरो की। ठीक, देखिए भैया देखिए इसमें क्या है, ये 4 दिख रहा है, ठीक है, एरो की में 4 दिख रहा है, 4 की दिखे, एरो की में 4 की होती है, अब पहले ही बता चुके हैं। देखिए अब जो ऐसे की जा रही है ये होती है भैया अप के लिए, अप। ये जो नीचे आ रही है ये होती है डाउन, ये जो होती है इधर की लेफ्ट, ये होती है जो इधर को वो होती है राइट। ठीक, ये क्लियर, 4 की इसमें होती है अप डाउन लेफ्ट राइट। क्लियर, कीबोर्ड क्लियर हो गया ना सबको। देखिए कीबोर्ड की एक एक की के बारे में एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम एक्सप्लेन करके बताए हैं हम, एकदम पूरा उसकी पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत सुपर है। अगर भैया क्लास अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया। क्लियर।